हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। इनकम टैक्स ऑन ऑडिटिंग से ऑडिटिंग का जो पोर्शन है मैं उसकी कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगी। बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप उन क्लासेस में कवर कर दूंगी और 25 मार्क्स में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो मेरी वीडियोज़ देखने के बाद। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग है क्या? तो ऑडिट करने का नॉर्मल, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज, एक सामान्य इंसान की भाषा में समझाऊं तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग, इवैल्यूएशन करना, किसी चीज़ को चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर होने के बाद, स्टूडेंट्स पेपर्स देने के बाद स्टूडेंट्स का पेपर चेक होता है, एग्जामिन होता है। ठीक है, तो एज इट इज़ हम किसी चीज़ को चेक करते हैं। अब वो चेकिंग क्या करते हैं, देखो ध्यान से। ऑडिटिंग, कुछ वर्ड्स मैं इसमें लिखूंगी जो आपको सुनने हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या है? 3 वर्ड्स। ऑडिटिंग में एक इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं लिख रही हूँ, एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑडिटिंग क्या है? एग्जामिनेशन। कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ वो आपको ध्यान रखने। ठीक है, एग्जामिनेशन किस चीज़ का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक इसके बाद लिख रही हूँ एंटिटी, और लास्ट लिख रही हूँ ओपिनियन। बस ये वर्ड्स देखिए, आपको ऑडिट की डेफिनेशन ऐसे याद हो जाएगी चुटकियों में। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग करना, एग्जामिन करना। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल आपकी लाइफ, जनरल लाइफ में लूँ, तो आप अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं, अपनी एग्ज़ाम शीट्स जो है आपकी, ठीक है, उसको चेक करवाना है आपको। ठीक है, तो एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग किस चीज़ की? आपकी शीट स्टूडेंट्स के लिए शीट, लेकिन एक कंपनी या किसी भी एंटिटी के लिए उसकी शीट या उसका पेपर जो होता है वो उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, आपने 12th में पढ़ी है। इसके साथ साथ फंड फ्लो आप लोग थर्ड ईयर के एफएम अगर सब्जेक्ट आप लेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ तो ये आपका एग्ज़ाम पेपर्स है, इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन? स्टूडेंट, और उसके बेसिस पे ओपिनियन दिया जाएगा कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, अगर हम इसी को याद रखते हुए ऐसे समझ लें तो एग्जामिनेशन, ऑडिटिंग क्या होता है? चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना। ठीक है, किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का किसकी? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। ठीक है, अच्छा, किस लिए? ताकि ओपिनियन दिया जा सके, फॉर ओपिनियन, फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। किस पर ओपिनियन देना? देयर ऑन मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? चेकिंग, एग्जामिनेशन करना। किस चीज़ का एग्जामिनेशन, किस चीज़ की चेकिंग करनी है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है? ऑफ एंटिटी। किस लिए? टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ताकि ओपिनियन, राय दी जा सके। किस पर राय दी जा सके? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं कौन करेगा चेकिंग। तो चेकिंग करने के लिए हमें स्पेसिफिकली ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। ऑडिटर कौन है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी लोग जानते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? ऑडिटिंग करना। ऑल्दो वो और भी काम करता है, बट ऑडिटिंग उसका मेन काम है, ऑडिटिंग करना, चेकिंग करने का काम। ठीक है, अच्छा, ये जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं, ये एंटिटीज़ कोई भी हो सकती है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। वो क्या करती है? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कराने के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करती हैं, और ऑडिटर अपॉइंट करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कराती है। बात आती है क्यों चेक कराती है भाई, क्या ज़रूरत है? तो याद रखना, अपने लिए नहीं कराती। इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो यूज़र्स के लिए चेक कराते हैं। बात करते हैं यूज़र्स कौन है। तो ये मेरी शीट है कुछ, ये देखिए, आपको ये लिखना नहीं है, बट आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले लोग, ओनर। सबसे पहले ओनर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे पहला यूज़र होता है। वो किस तरीके का यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर? तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर क्या चेक करता है कि भाई मेरे बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, और साथ साथ मेरे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ओनर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या ज़रूरत होती है, क्यों उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ता है? ताकि वो ये देख सके कि परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिज़नेस की।
अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट क्यों मैनेजमेंट को क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो मैनेजमेंट क्या करता है, डे टू डे काम को मैनेज करता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए कि भाई मैंने पिछले साल जो जो चीज़ें डिसीजन ली उससे उससे मेरी हमारे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगर अच्छा है या कोई ऐसे डिसीजन लिए गए जो ख़राब है तो उसे हम आगे रेक्टिफाई कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है। अच्छा, लेंडर और क्रेडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए? भाई देखो, अब मैं क्रेडिट पे तुम्हें अपना सामान बेच रही हूँ, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है, तुम लोगों का उधार नहीं चुका पा रहे, बहुत कर्जे में डूब रहे हो, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मार्केट ख़राब हो रहा है, तो फिर मैं तुम्हें आगे से सामान क्रेडिट पे बेचूंगी ही नहीं। तो लेंडर और क्रेडिटर, आपको लेंडर और क्रेडिटर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कि क्रेडिट वर्थिनेस देखते हैं कि भाई इसको उधार देना जोखिम में तो नहीं है, रिस्क में तो नहीं है, मैं इसको भरपूर मात्रा में सामान दे दूँ और उधार पे दे दूँ, कल को ये मेरे को रिटर्न ही ना कर पाए। ठीक है, रिकवरेबिलिटी चेक करनी होती है कि कैसे रिटर्न। अच्छा, तो कस्टमर का मतलब क्या हुआ? कस्टमर का मतलब आप सब नहीं, जो कस्टमर, जैसे मान लीजिए आपका सामान रॉ मटेरियल के फॉर्म में आप जिन्हें सामान अपना बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में जिन्हें आप अपना सामान बेच रहे हैं, तो आगे अब मैंने आपसे रॉ मटेरियल खरीदा, मैं आप पे डिपेंड हूँ, एज अ सोर्स मैं आप पे डिपेंड हूँ रॉ मटेरियल के लिए, और कल को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैंने चेक नहीं किया और अब बहुत मुसीबत में आप अपना बिजनेस बंद करने की हालत पे आ गए और मैंने और कोई सोर्स ढूंढा ही नहीं है, तो क्या होगा? मेरे बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे चेक करनी इस वजह से पड़ेगी कि मेरा बिजनेस ना रुके। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत होती है? किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं गवर्नमेंट? तो भाई टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है। एम्प्लॉयज़, आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं वो क्यों आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं? भाई सैलरी, बोनस, ये सब उन्हें चाहिए होता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़राब चल रही होगी तो उनके उस सैलरी बोनस पे इफेक्ट पड़ेगा। रिसर्च एनालिस्ट वगैरह क्या होते हैं? जैसे आप कई न्यूज़ चैनल्स पे देखते होंगे कि इस कंपनी के शेयर्स के भाव ऐसे गिर गए, तो वो रिसर्च एनालिस्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो आपका मार्केट वैल्यू कितना है कितना नहीं है वो बताते हैं। तो ये कुछ यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड नहीं होंगी, ऑडिट नहीं करवाई जाएगी, तो ये यूज़र्स इस पर भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ने तो बनाकर दे दिया, बट उसमें हो सकता है कुछ डिफ़ॉल्ट हो, तो उस फॉल्ट को दूर करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो ऑडिटर एक तरीके से क्या करता है, अपनी ऑडिटिंग करके ये कहता है यूज़र्स को कि हाँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। मैंने क्या बोला है? ट्रू एंड फेयर है, मतलब ठीक ठाक है। ऑडिटर कभी भी पक्का गारंटी नहीं देता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड, ये पक्का ट्रू और करेक्ट है। ट्रू एंड फेयर बोलता है, करेक्ट नहीं बोलता। रीज़न, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैनेजमेंट ने देखो 1 साल लिया, अब ऑडिटर को एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको इतने दिन में ऑडिट कंप्लीट करके देना है। तो ऑडिटर सब कुछ चेक नहीं कर सकता, सिर्फ वो कुछ चीज़ों को चेक करके ये कहता है हाँ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। तो आगे जाके आपको रीज़न पता चलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो ट्रू और करेक्ट ओपिनियन नहीं देता, वो सिर्फ बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक है या नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑडिटिंग होता क्या है। तो ऑडिटिंग क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है। किस चीज़ का? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का? एंटिटी के। ठीक है, और एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ऑडिट करके क्या, किस लिए ऑडिट कराया जाता है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन किसका? ऑफ किसका? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? ऑफ एंटिटी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी किस लिए? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। टू एक्सप्रेस ओपिनियन। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंटिटी। देखिए, एंटिटी जो हो सकती है वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, किसी भी टाइप की एंटिटी हो सकती है। प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है। ठीक है, उसका कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो सकता है, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट, कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या बोलेंगे कि ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी, चाहे उसका साइज कोई भी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो
या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो या उसका कोई भी लीगल स्ट्रक्चर हो, किसी भी तरीके की एंटिटी अपना एग्जामिनेशन करा सकती है। और ये एग्जामिनेशन किस लिए कराया जाता है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन देयर ऑन। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? जैसे आपको अगर मैं बोलूँ आपका पेपर जो है वो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, किस चीज़ का एग्जामिनेशन? आपके पेपर का। तो ऐसे ही कंपनी का पेपर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है? कंपनी मतलब एंटिटी। ठीक है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एंटिटी में कोई भी हो सकता है, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, चाहे उसका कोई भी साइज़ हो या कोई भी लीगल फॉर्म हो। लीगल फॉर्म का मतलब वो पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है और कोई ट्रस्ट भी हो सकता है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटिटी, चाहे वो एंटिटी वेदर इट प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्ट ऑफ इट साइज़, उसके साइज़ को कोई मैटर नहीं करेगा, वो किसी भी साइज़ की एंटिटी अपना ऑडिट करवा सकती है और इररिस्पेक्ट ऑफ लीगल फॉर्म। और ये एग्जामिनेशन किस लिए किया गया है? व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन किस लिए किया गया है? ताकि उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, देयर ऑन का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन का? ऑफ एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज एंड लीगल फॉर्म। और किस लिए किया गया है? व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑडिटिंग का क्या है? डेफिनेशन है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट किस लिए कराया जाता है? तो मैंने बताया, तो ऑडिट ओपिनियन देने के लिए कराया जाता है, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सही या सही नहीं होने पर के चेकिंग के लिए हम ऑडिट कराते हैं। यानी ऑडिट का सिर्फ पहला ऑब्जेक्टिव अगर मैं बोलूँ तो ओपिनियन एक्सप्रेस करवाना है कि भाई राय दो ऑडिटर जी, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। ठीक है, तो ऑडिट किस लिए कराया जाता है? ऑडिट इज़ कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ऑडिट इज़ कंडक्टेड, पेपर में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में प्राइमरी, ऑडिट इज़ कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी द प्राइमरी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू अनेबल द ऑडिटर। ऑडिटर को क्या करना है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज अनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसे क्या राय देनी है? रिपोर्टिंग ऑन व्हाट, किस चीज़ की राय देनी है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पेपर में अगर आप भूल भी जाते हैं ना, तो ऑडिटिंग क्या है भाई? बोलिए। ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज़ का एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसकी इन्फॉर्मेशन का? ऑफ एंटिटी। कैसी एंटिटी? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर साइज एंड लीगल फॉर्म। और किस लिए करवाया गया है? व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिट इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज एनेबल द ऑडिटर, एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की वजह से ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, किस चीज़ का ओपिनियन, क्या राय देनी होती है? तो रिपोर्टिंग ऑन व्हाट, किस चीज़ की राय देनी होती है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की सही हालत, सही और सच्ची हालत बता रही है? ट्रू एंड फेयर, फेयर बोला है, करेक्ट नहीं बोला, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी मतलब पहले तो सिर्फ उसे ओपिनियन ही देना है। अब सोचिए अगर मैं चेकिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो चेकिंग करते समय मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव, चेकिंग किस चीज़ की कर रही हूँ कि भाई गलतियाँ तो नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं, मैं या इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया कंपनी में, मुझे बस राय देने के लिए बुलाया गया है। अब उस राय को देते समय मुझे चेक करना है अपनी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भाई कोई गलती तो नहीं है। तो गलती ढूंढना मेरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, राय देना मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। यानी पहले आपको राय देनी है, ओपिनियन देना है, और ओपिनियन देने के लिए आप
आपको डिटेक्शन करना पड़ेगा, गलतियां निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि गलतियां हैं या नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। किस ओपिनियन क्या देना है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना है, सही है गलत है इंफॉर्मेशन, तो क्या करना पड़ेगा? डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट, गलतियां ढूंढनी पड़ेगी। गलतियां ढूंढना मेरा पहला काम नहीं है। पहला काम क्या है मेरा? पहला काम है मेरा ओपिनियन देना, और दूसरा काम क्या है मेरा? गलतियां ढूंढना। ठीक है, तो ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर इज एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड ओपिनियन। ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोवाइड करे ओपिनियन। किस चीज़ का ओपिनियन? ऑन ट्रू एंड फेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अबव। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट वो कभी भी ओपिनियन देते समय इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अरे मैं चेक करूँगी, चेक किस चीज़ को कर रही हूँ कि गलतियाँ है या नहीं है, तभी तो ओपिनियन दूंगी। तो ओपिनियन देना मेरा पहला काम है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ही कैन नॉट फ्रेम, वो अपना ओपिनियन बिना गलतियाँ ढूंढे बना ही नहीं सकता, उसे चेक करना है। तो ही कैन नॉट फ्रेम such opinion if he is not able to confirm the possibility of existent fraud and error। तो उसे ढूंढनी है गलतियाँ, फ्रॉड एरर तो नहीं है, तो वो अपना ओपिनियन कभी भी एक ऑडिटर अनेबल बन ही नहीं सकता। ही इज़ नॉट एबल टू कन्फर्म द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप क्या बोलेंगे? ही कैन नॉट फ्रेम सच ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन कभी भी बना ही नहीं सकता। इफ़ ही इज़ नॉट एबल, अगर वो सक्षम ही नहीं है कि वो गलतियाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो उसे ढूंढ सके या ढूंढ सके। अगर वो ढूंढ नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है कैसे गलतियाँ ढूंढनी है, तो वो ओपिनियन भी नहीं दे सकता। यानी ही कैन नॉट फ्रेम हिज ओपिनियन इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू कन्फर्म द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रॉड एंड एरर, अगर वो उस एरर और फ्रॉड को निकाल ना सके। दस द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इस डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर आप भूल गए तो ये आप लिख दीजिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑडिटर क्या करते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? दैट ही शुड प्रोवाइड ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ही कैन नॉट फ्रेम सच ओपिनियन इफ ही इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर। अगर वो फ्रॉड एंड एरर को नहीं निकाल सका तो वो ओपिनियन भी नहीं दे सकता। तो आप क्या लिखेंगे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव डिटेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो ये हमारा ऑडिटिंग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना है।